हेलो दोस्तों। क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और मेन पॉइंट की स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाया जाए? तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। लास्ट तक मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और स्विंग ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए जाए। और जो लास्ट तक वीडियो को देखेगा उसे मैं खुद अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग का जो है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो मैं बताने वाला हूँ, सो दैट वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग होती कुछ नहीं है, बस सिंपल है। अगर आपने कोई भी स्टॉक्स को बाय किया है उसे लंबे समय यानी कि 1 साल 2 साल या 3 साल, इवन एक हफ्ता या एक महीने के लिए भी उसको होल्ड करते हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। यानी कि आप पर्टिकुलर कोई स्टॉक को आपने बाय किया, उसे एक हफ्ता या एक महीना के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा और उससे प्रॉफिट कमा के उसको बेच दिया तो वो एक स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। और दोस्तों इसमें आप पर्टिकुलर टाइम में एंट्री लेते हैं, यानी कि आप मान लीजिए कोई स्टॉक को एनालिसिस किया, उसमें एंट्री लिया और उसे आप तब तक नहीं बेचते हैं जब तक आपके टारगेट पे नहीं पहुंच जाता है। जो भी आपने एनालिसिस किया है उस पे ये उतना प्राइस तक नहीं पहुंचता है तब तक आप स्टॉक से नहीं निकलते हैं। सो दैट ये स्विंग ट्रेडिंग एक झूला के समान है। जैसे उतार चढ़ाव झूला में होता है, सेम उसी प्रकार स्विंग ट्रेडिंग में भी उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन एट द एंड आपको मजा आता है और आपको संतुष्टि मिलती है और प्रॉफिट भी कमाते हैं। और दोस्तों जो नए ट्रेडर हैं वो स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए मैं 3 पॉइंट पे खास करके ध्यान रखने के लिए कहता हूँ। फर्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस, सेकेंड है प्राइस एक्शन और तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, जिससे कि नया ट्रेडर्स खास करके ज़्यादा ही फोकस करें। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जो जिससे आप मार्केट में बने रहेंगे। अगर आपके पास में फंड ही नहीं रहेगा तो आप आगे फंड से कैसे ट्रेडिंग करेंगे? सो दैट रिस्क मैनेज आपको करना आना चाहिए। तो पर्टिकुलर टाइप में रिस्क मैनेजमेंट में होता क्या है दोस्तों, इसमें खास करके मैं न्यू ट्रेडर्स को देखा हूँ जो खास करके नए नए मार्केट में आए हुए होते हैं, कुछ पैसे फंड में ऐड करते हैं और टोटल पैसा एक ही स्विंग में लगा देते हैं। यानी कि एक ही स्विंग ट्रेडिंग में लगा देते हैं। एक पर्टिकुलर कोई स्टॉक बाय किया, वो पूरा पैसा अपना मान लीजिए 50,000 लाया, 60,000 या 1 लाख तक लाते हैं, वो पूरा का पूरा पैसा एक स्टॉक में बाय कर देते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में बाय करना दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ओवरनाइट होल्ड करना होता है। ओवरनाइट में दोस्तों होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स को आपने बाय किया है और वो स्टॉक्स में कोई न्यूज़ आ गई, वो सुबह कितना बड़ा गैप डाउन खुल सकता है इसके पास में आपको कोई अंदाजा नहीं होता है। सो दैट आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग करें तो अपना रिस्क को देखते हुए करें कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में बाय ना करें। 2 से 3 अपना पोर्टफोलियो रखें, 2 से 3 ज़्यादा नहीं रखना है, 2 से 3 स्टॉक्स को रखें, कुछ पैसा इसमें कुछ पैसा अदर में लगा के रखें, आपका रिस्क मैनेज रहेगा। और पहला पॉइंट है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों आपको आना ही चाहिए। एज ए न्यू ट्रेडर आपको सबसे पहले मार्केट में आने के साथ टेक्निकल एनालिसिस ही सीखना चाहिए, सो दैट आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ से क्या होता है और आने वाले फ्यूचर में आप मार्केट में सस्टेन कर पाएँ। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरा नंबर है प्राइज एक्शन। प्राइज एक्शन आपको एज अ न्यू ट्रेडर सीखना ही चाहिए, जिसमें इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, बट एज प्राइज एक्शन आप अगर मास्टरी कर लेते हैं तो आप आने वाले समय में मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपने प्राइस एक्शन नहीं सीखा है और कोई पर्टिकुलर स्टॉक को बाई कर लिया है और उसके बारे में आप फंडामेंटल एनालिसिस भी नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वो एक अंधेरा में तीर चलाने के लायक होगा। यानी कि आप ना ही निशाने पे लगने वाला है और जीवन अगर किसी को लग गई तो वो आपको लॉस ही देने वाला है। सो दैट आप प्राइस एक्शन सीखें। प्राइस एक्शन से होती क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, ये पूरा चीज़ ये प्राइस एक्शन के अंदर आता है। सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद दोस्तों आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्केट में तैयार हैं करने के लिए। तो ये था 3 पॉइंट। फर्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड है प्राइस एक्शन और थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। तो बात कर लेते हैं अब दोस्तों मेन पॉइंट की, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं अपना पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ साझा करने वाला हूं। सो दैट चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है कंप्यूटर पे स्क्रीन पे, आपको वहाँ पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद दोस्तों जो पहला आपको आएगा उस पर क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू पे आने के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे
सर्च करने का ऑप्शन आएगा, या शायद आपने वॉच लिस्ट अगर पहले से बनाया होगा तो यहाँ पे क्लिक करना है, या साइड में आना है, वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है, फुल चार्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप जो पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं सो दैट उसका सीधा नाम सर्च मारेंगे। जैसे मैं यहाँ HDFC सर्च मार रहा हूँ। HDFC का चार्ट है दोस्तों, और ये टाइम फ्रेम है। अगर टेक्निकल एनालिसिस आप अगर जानते होंगे तो सो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होगी कि ये किस प्रकार से काम करती है। तो और दोस्तों यहाँ पे आना है आपको इंडिकेटर्स के सेक्शन में। यहाँ पे आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज सिंपल, मूविंग एवरेज सिंपल पे क्लिक करना है। और सिंपल क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 9, ये आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार के दिखाएगा। यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इनपुट पे जाके यहाँ पे कर देना है इसको 50 और करना है ओके। तो ये है, और इसका चार्ट दोस्तों डेली पे कर देना है। मूविंग एवरेज पे आने के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार से लाइन एक दिखेगा, जो कि मूविंग एवरेज 50 का लाइन है। और इसमें दोस्तों मेरा स्ट्रेटजी क्या है कि जब भी आपको ये मूविंग एवरेज को मार्केट एक बार क्रॉस करे, और क्रॉस करके जैसे ही ऊपर निकले, और आपको यहाँ पे बाय करना है। जैसे कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्टोरी में अभी देखिए जैसे अभी की स्थिति में देखिए दोस्तों, जैसे मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर से इसको क्रॉस करके बिलो नीचे आ चुका है। और जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलेगा, यानी कि इस जो ये जो लाइन है दोस्तों, इसके ऊपर मार्केट अगर निकलेगा, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा। एक यहाँ पे आप एंट्री बनाएंगे, और इसके जस्ट नीचे का आप SL रखेंगे, और टारगेट विल बी द जो भी हाई रहेगा, पहला हाई वहाँ तक का रखेंगे। 2-3 महीने होल्ड करने के साथ ही आपको ये टारगेट मिल जाएगा। तो चलिए इसका बैक टेस्ट भी देख लेते हैं कि मार्केट कब कब ऐसे आया है तो कितना प्रॉफिट दिया है। तो चलिए कुछ पहले देख लेते हैं, अभी तो फिलहाल जो है चल ही रहा है। तो ये देखिए, जब भी मार्केट ने इसको ब्लॉक करके ऊपर क्रॉस किया है तो ये अच्छा खासा टारगेट दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो ये करीब 6%, 7% का मूव है, यानी कि आप मंथली में ये करीब मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम दोस्तों ये आपको प्रॉफिट ही देने वाली है। फिर सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसको क्रॉस किया नीचे, फिर इसको ऊपर से जैसे ही इस लाइन को इसने काटा, ऊपर की ओर निकला, तो यहाँ से ये 12% का मूव दिया है। सेम इसी प्रकार दोस्तों आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में, जैसे कि मान लीजिए मैंने HDFC है, तो अगला स्टॉक्स मैं टाटा का कर लेता हूँ। टाटा मोटर्स पे जाएंगे। सेम उसी प्रकार देखिए दोस्तों किस प्रकार की रैली हुई है। मार्केट ने क्रॉस किया, जैसे ही उसके ऊपर एवर निकला, तो यहाँ पे अगर हमारा एंट्री बनता दोस्तों, तो यहाँ तक का टारगेट हम ले सकते थे। टोटल 73% का दोस्तों, यानी कि अगर आपने 100 रुपया डाला रहा था, उसमें आपको पर्टिकुलर वन स्टॉक में ओनली फॉर 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। और यहाँ पे दोस्तों करीब रिस्क का बात करें तो ये करीब वही 2 से 3%, 2.5 से 3% से ज़्यादा नहीं होता है, 4% मैक्सिमम हो गया। देखेंगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में 4 से 5% तक का कहीं पे भी इससे ज़्यादा का ये नहीं दिखाएगा आपको। ये देखिए 2%, 3% मैक्सिमम। और अगेंस्ट में टारगेट देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े हैं। कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में टाटा का और भी कोई शेयर देख लेता हूँ, टाटा पावर ले लेता हूँ। टाटा पावर को ही देखिए दोस्तों, मार्केट ने जैसे ही इसको क्रॉस किया नीचे, और जैसे ही पहले फर्स्ट टाइम इसको निकाला, ये डे का चार्ट, पूरा दिन का, एक दिन का चार्ट है, यानी कि एक दिन का एक कैंडल है। जैसे ही मार्केट इसको निकाला, फिर रिटेस्ट किया, और यहाँ से देखिए किस प्रकार से मूव आया हुआ है। आप अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये 13%, 15%, 20, 45%, इवन ये ऊपर तक रैली करते चला गया दोस्तों। सेम इसी प्रकार आप कोई भी चार्ट, इसमें आप इंडियन मार्केट का कोई भी स्टॉक लगा लीजिए, अगर इस प्रकार से आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे बोलिएगा। तो ये था मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी, जिसे कि मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मैं इससे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, सो दैट आप भी इस प्रकार से इसमें से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का था ये वीडियो, जो कि स्विंग ट्रेडिंग को मैंने A to Z बहुत ही कम समय में और आसान भाषा में आपको समझाया। सो दैट आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट करें, मैं उसका पूरा का पूरा आंसर देने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।